नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। હવે जो अंधेर नगरी पाठ जो है वो एकांकी का तीसरा दृश्य जो है हम शुरू करते हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। फांसी किसको दी गई थी? कोतवाल को। बोले कोतवाल कैसा था? पतला था। इसलिए अब जो गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था तो गोवर्धन दास गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। गुरुजी ने तो ये कि हमने बेकार में यहाँ रहने से मना किया है, यहाँ तो कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है, खा पी कर मस्त रहे पड़े। तभी चारों दिशाओं से, चारों सीढ़ियों में से, गलियों में से 4 सिपाही अलग अलग दिशा से आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही कहते, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। ठीक है, चल के मिठाई खा खाकर कितना झाड़ा हो गया, आज कुछ काम भी कर लीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने कौन सा गुनाह किया है? तो सिपाही कहता है कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी चाहिए, नहीं तो न्याय न होगा। अब देखो, बकरी कहाँ गिरी, किस प्रकार गिरी, किस प्रकार अन्य को दोषित बनाकर उसे दरबार पर पेश किया गया। अंत में कोतवाल को अपराधी साबित कर दिया और उसे फांसी देने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन फांसी का फंदा थोड़ा पतला निकला और कोतवाल की गर्दन थोड़ी पतली थी, तो यहाँ न्याय न हुआ। तो कहते हैं कि बकरी की मृत्यु हो जाने पर किसी एक को तो फांसी तो देनी चाहिए, पर किस प्रकार अन्याय हुआ। तो देखो, गोवर्धन दास की तो गोवर्धन दास जो है उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की बात को मालूम भी नहीं थी। वो तो बड़ा ही शान से अपने आसन पर बैठा हुआ था और तभी सिपाही उसे पकड़ कर ले जाने लगे। और सिपाही ने क्या कहा कि जब कोतवाल को फांसी देने लगे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला और कोतवाल का बड़े दुबले पतले, इसलिए राजा ने हमने हुक्म दिया है कि किसी बड़े जो फांसी की फंदे के लायक हो, ऐसे मोटे तगड़े डोक वाले को भी पकड़कर, बड़ी गर्दन वाले को पकड़कर ले आओ और उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। तो गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, लेकिन नाहक मैं तो बेकार में मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अब गुरु की बातों का उसे ज्ञान हुआ कि उसने कहा था कि यह जो नगर है वो अंधेर है, यहाँ सब कुछ अंधेरे में ही कार्य होते हैं, अंधेरे में ही फंसा हुआ सभी लोग हैं, यहाँ रहना उचित नहीं है। लेकिन तब उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। अब उसे पता चला कि यहाँ तो राजा, सैनिक सब अंधेरे में ही लोग सभी अंधेरे में ही रहते हैं। किसने जुल्म किया, किसने अपराध किया है, कौन न्याय है, कौन अन्यायी है, यह सबको तो जानते ही नहीं। बस फांसी का फंदा गुनहगार के लायक न हुआ तो निर्दोष को फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब उसे पता चला कि यहाँ रहना उचित नहीं है, लेकिन अब तो देर हो गई। इसलिए उसने गुरुजी को याद किया कि आप जहाँ भी हो मेरे सामने प्रकट हो और मुझ पर जो ये संकट आया है उसे मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं क्या? सिपाही, अबे चुप रहो, राजा का हुक्म भला कोई कर सकता है? कि मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे क्यों फांसी दे रहे हो? तो सिपाही कहते हैं कि चुप रहो, राजा का हुक्म है, हम किसी भी प्रकार उसका पालन करते हैं। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी। और उसे गुरु की याद आती है। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास,
तेरी यह क्या स्थिति है? गुरुजी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत। गोवर्धन दास कहता है हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ, मेरा तो कोई बात नहीं है, मेरा तो कोई दोष भी नहीं है और मुझे फांसी दे रहे हैं। मोहन कहता है कोई चिंता नहीं। बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। सिपाही को कहते हैं कि मुझे मेरे शिष्य को अंतिम उपदेश देने की अनुमति दे दीजिए। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और महादेव के गुरु और शिष्य चेले दोनों कान में कुछ बातें करते हैं। महान नहीं बच्चा, हम बूते हैं, हमको चढ़ने दे। ले बच्चा के महान कहते हैं कि मैं जो कहूँ वैसा करते जाना। ले महान कहते हैं कि अपने शिष्य को कहते हैं कि नहीं बच्चा, आज फांसी हम बूढ़े हैं और फांसी पर मुझे चढ़ने दीजिए, हमको चढ़ने दीजिए। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। तभी वहाँ राजा मंत्री कोतवाल सभी उपस्थित हो जाते हैं कि फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और शिष्य दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है कि यह कौन सा आवाज़ आ रही है? ये कौन सी किस प्रकार की स्वर सुनाई दे रहे हैं कि मैं चढ़ूंगा, वो लोग मैं चढ़ूंगा ही क्या? सिपाही कहते हैं महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? क्या आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? गुरु जी कही छे कि मोहन के राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा कि हम तो महंत है, ऋषि है, तपस्वी है, એટલે हमें ज्योतिषी का ज्ञान होता है कि हमें यहाँ पता चला है कि आज इस शुभ घड़ी में जिसकी भी मृत्यु होगी वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो मंत्री कहता है तब तो यह फांसी हम फांसी चढ़े। तो मंत्री कहता है तब तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। क्या? तो गोवर्धन दास कहता है नहीं, हमको हुक्म मिला था कि फांसी पर चढ़ने का, इसलिए हमें जाने दीजिए। कोतवाल कहते हम लटकेंगे, इसके कारण हमारे कारण से तो ये दीवार गिरी। तो कोतवाल भी कहता है कि ना, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। जो आप सब भूल गए कि मेरे कारण तो ये दीवार गिरी थी। क्या? राजा कहता है कि चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कोई स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो, हमें स्वर्ग जाना है। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिरता है। चुने हुए बाल एकांकी में से यह जो कुछ पात्र लेकर एक नाटक रजू किया था कि जिसका कारण है अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा भी अंधेर जैसा ही था, जो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, सब कुछ नहीं समझता। बस जो कहता है, जो कुछ भी अन्य लोग करते हैं उसी के आधार पर चलता। गुरु ने कहा था कि ये शुभ घड़ी में जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग जाएगा। तो वो तड़प उठा कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे फांसी पर चढ़ा। यहाँ फांसी होने वाली थी कि जिसके कारण बकरी मर गई थी, लेकिन यहाँ सब उल्टा पासा पड़ जाता है कि अब मुझे स्वर्ग जाना है। इस प्रकार तो जो नाटक है वो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों नमस्ते, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग।